Dream Team, it's your boy D Neal back with another reaction video, guys. Here we are with the USA will make a new country near India. Bangladesh PM shocking statement by Prashant Dhawan. I'm very intrigued to hear this. Y'all know your boy D Neal don't know nothing about really policies, foreign politics. I don't know nothing about trade deals USA got with other countries or what other countries got with other countries. I don't know none of it. So all of it is new to me, but it's cool kind of listening to it, learning about it. So that's what we're about to do. Make sure y'all subscribe, ring notification bell, give the video a thumbs up. Let's hear this one. नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। एक turn the subs on. Okay. नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। क्या यूएस प्लान कर रहा है कि इंडिया के पास बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरीज को तुड़वाकर एक नया देश बनाया जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि यूएस डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली यूएस का नाम लिया नहीं है, मगर जिस तरीके से इन्होंने बात करी है, एक वेस्टर्न कंट्री, बहुत बड़ा वेस्टर्न कंट्री, पैसे वाला, तो लोग मोस्ट प्रॉब्ली कह रहे हैं कि यूएसए की ही बात हो रही होगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए ही एक मिलिट्री बेस चाहेगा इंडिया के बिल्कुल पास में। तो बांग्लादेशी पीएम के हिसाब से यूएस बहुत ज़्यादा डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए बांग्लादेश में। और सिंस इनको ये नहीं मिल रहा, यूएस एक कॉन्स्पिरेसी ये बना रहा है कि क्यों ना एक नई स्टेट, एक नया देश बनाया जाए फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। That's crazy. So the US are desperate for a military base over there, and they're not getting it. So the US is just like, F it. Like, we're gonna create a new country. Like, can you just split countries like that and say we finna create a new country right here? Like, can you just do that? Hold up. एक नई स्टेट, एक नया देश बनाया जाए फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। लिटरली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं बांग्लादेशी मीडिया में, इवन आप अगर देखो ग्लोबल मीडिया में भी। प्लॉट फॉर ए क्रिश्चियन स्टेट। नाउ अगेन ये बांग्लादेशी पीएम की कमेंट है कि जो नया देश बनाया जाएगा ये एक क्रिश्चियन कंट्री होगी, बहुत ज़्यादा करीब होगी ये यूएसए के, और ये बनाई जाएगी बांग्लादेश और म्यांमार की धरती तोड़ के। आप देखोगे इस पर इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और अगेन देखो, यहाँ पे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है, बस बांग्लादेश की पीएम ने अपनी तरफ से हिंट देके कहा है कि ये यूएस करना चाहता है। और इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि ये सारा इशू क्या है, बांग्लादेश की पीएम ने कहा क्या है और किस कंटेक्स्ट में ये सारी बातें बोली गई है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज के समय यूएस हाथ धो के पड़ा हुआ है बांग्लादेश के पीछे। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हुए चुनाव, और चुनाव में शेख हसीना की आराम से जीत हुई है। नाउ यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि बांग्लादेश के चुनाव फ्री नहीं थे, फेयर नहीं थे, यहाँ पे गलत तरीके से चुनाव हुए हैं और बांग्लादेश की पीएम गलत तरीके से जीती है। अब आप सोच कर देखिए, यूएसए जैसा कंट्री जिसके पास इतनी सारी सॉफ्ट पावर है, जिसकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, ये किसी कंट्री के बारे में ये कह दे कि चुनाव फर्जी है। अब कॉमेडी यहाँ पर थोड़ी सी ये है, यूएसए That's facts. What the? Yeah, Lord, that the Bangladesh Prime Minister might be right. I mean, like I said, I don't know nothing about politics in America, much less other countries. Is America just BSing about this just to try to build distrust within Bangladesh, just to try to have a reason to go over there to try to? They just saying some BS. Or like, is there anyone that does believe the elections were unfair over there, or unjust? But either way, what the U.S. got to stick their nose in it for? Are they allies to someone in this situation, or what's going on? Y'all talk to me in the comments section, cause I don't know. किसी कंट्री के बारे में ये कह दे कि चुनाव फर्जी है। अब कॉमेडी यहाँ पर थोड़ी सी ये है, यूएसए ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के चुनाव फेयर नहीं थे। ये जहाँ पे इनको सूट करता है, जहाँ पे यूएसए को सूट करता है कि यहाँ पे हम इशू उठाएंगे, वहीं पर ये इशू उठाते हैं। तो
That sounds right. That's why I'm like, why do you guys want to stick their nose in? You gotta benefit them in some way for them to care. I felt like for them to care, it's gotta be beneficial in some way, one form or another. Cause if not, I don't think the U.S. would have said anything about it. But the U.S. like, this is what we want and we ain't getting it, so we finna find other paths to get what we want. And I guess this is one of the things. यूएस देखिए हाथ धो के बढ़ गया बांग्लादेश के पीछे, और आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखो ये कितना मुश्किल होता होगा ये सारी बातें हैंडल करना। आप इमेजिन करके देखो, अगर मान लो, हालांकि यूएस ने अभी तक ऐसा कहा नहीं है, ना कहेगा, यूएस इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, मगर मान लो यूएस इंडिया के बारे में कभी ऐसा कह देता, इंडिया में कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी होती, कितना हो हल्ला होता। तो बांग्लादेश की सरकार आज के समय हैंडल कर रही है क्रिटिसिज्म के, इनके यहाँ चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं। अब यूएस यहाँ पर भी नहीं रुका, यूएस एक के बाद एक बांग्लादेश की सरकार के लोगों पर, इनकी मिलिट्री के लोगों पर सैंक्शंस भी इंपोज कर रहा है। और इसी दौरान बांग्लादेश का मीडिया ये जाता है बांग्लादेश की पीएम के पास, ये कहते हैं वाह कि ये सब क्या हो रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है हमारे देश पे, हम क्या करें। तो बांग्लादेश की पीएम ने एक बात बताई, इन्होंने ये कहा कि अभी जो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं ना, उससे पहले, चुनाव से पहले बांग्लादेश की पीएम से मिलने के लिए एक गोरा आया। इन्होंने कहा कि एक वाइट मैन आया, एक वेस्टर्न कंट्री से, कंट्री का इन्होंने नाम लिया नहीं है, मगर बांग्लादेश की पीएम जिस तरीके से बात कर रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली ये यूएसए की ही बात कर रही है। फिर आगे इन्होंने ये कहा कि इस आदमी ने एक ऑफर दिया बांग्लादेश की पीएम को कि आप ना सिर्फ हमारे देश को एक मिलिट्री बेस दे दो अपने कंट्री में, और उसके बदले में जैसे मर्जी आपको चुनाव करवाने हैं आप करवा लो, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका कोई इशू नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान को जेल में डाल के आर्मी ने बस ऑर्गेनाइज करा दिए, इलेक्शंस हो गया सब, नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया, उसी तरीके से आप भी कर लीजिए, हम एक भी इशू रेज नहीं करेंगे। नाउ शेख हसीना ने उस कंट्री को मना कर दी। शेख हसीना USB is corrupt, bro. Why do the US want a military base over there in the country? Is the question that I'm asking myself. Like, what's going on that they want a military base over there? US got military bases almost everywhere, I feel like, at this point. Do they just want control? Do they just want, you know what I'm saying, power? What's going on is what I'm asking myself right now. But yeah, the US is definitely corrupt. That's crazy. ने ये कहा कि मैं अकेले इलेक्शन आराम से जीत जाऊंगी, इनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग है, और बांग्लादेश कभी भी इस कंट्री को, मोस्ट प्रोबेबली यूएसए को, एक मिलिट्री बेस नहीं देगा। और अब यहाँ पे ये जो हेडलाइन है, इसको आप प्रॉपरली समझ पाओगे। यूएसए डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए इन बांग्लादेश, और सिंस उस वक्त शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको एक मिलिट्री बेस नहीं देंगे, अब देखिए बांग्लादेश की पीएम के हिसाब से यूएस पहुंच चुका है प्लान बी पर। प्लान बी के अंडर ये म्यांमार, जो आप कह लीजिए एक एंटी यूएस कंट्री बन चुकी है आज के समय, और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज में से एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर एक नया देश बना देंगे। ये ईस्ट तिमोर फैशन में एक नया कंट्री बनाया जाएगा, और वहां पे यूएस आराम से फाइनली अपना मिलिट्री बेस बना पाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है, इसने बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, ये लोग खुल के कह रहे हैं कि शेख हसीना को खुल के ओपनली उस कंट्री का नाम लेना होगा, उस वर्ल्ड लीडर का नाम लेना होगा जिसने ऑफर की थी इलेक्शन विक्ट्री टू शेख हसीना फॉर मिलिट्री बेस। वो कौन सा देश था, खुल के बोलो। तो ऑब्वियसली देखिए बांग्लादेश, so she'll have to speak openly about it. Ooh. Oh. She can't. It's the US, dog. Like, US are like just, I don't think she can come out and say that. That it was the US. I don't think she can. I don't think she can come out and say that. I don't think she will. Even, you know what I'm saying? It probably is the US, but I don't think she's going to come out and say so.
You can't. देश खुल के तो बोलेगा नहीं, यूएसए या फिर जो भी वो कंट्री था, मान के चल लेते हैं यूएसए ही था, बहुत ज़रा गुस्सा हो जाएगा। उस केस में सैंक्शंस और ज़रा बड़े आ जाएंगे, ट्रेड सैंक्शन लग सकते हैं। यूएसए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि खुल के उनका नाम लिया जाए, यूएसए का नाम खराब होगा उस केस में। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मगर यूएसए बांग्लादेश में मिलिट्री बेस क्यों चाहेगा? वेल, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। That's exactly what I'm asking. I'm glad he's gonna break this down for me because that's exactly what I'm wondering. इंडिया पे जो यूएसए की डिपेंडेंस आप कह लीजिए, जो इंडिया की नीड है, ये काफी हद तक एलिमिनेट हो जाती है अगर यूएसए के पास बांग्लादेश में मिलिट्री बेस आ जाता है। क्योंकि देखो, इंडिया को अपनी तरफ करने में यूएसए के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, और इंडिया देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी डिमांड इतनी बड़ी है कि यूएसए को खास ही एक बहुत कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा इंडिया को, तभी इंडिया इन द फ्यूचर हो सकता है एलाई, ये वर्ड यूज करेगा यूएसए के लिए। नहीं तो हम पार्टनर पार्टनर बोलते रहेंगे और कुछ ज्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट यूएसए के साथ नहीं होगी ना। इस सब को अगर यूएसए को बाईपास करना है, सस्ते में काम निकलवाना है, तो बिल्कुल बांग्लादेश में एक इनका मिलिट्री बेस अगर बन गया तो चाइना पे यूएस डायरेक्ट प्रेशर डाल सकता है। ऑब्वियसली इससे इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ये काफी कम हो जाएगी। अब अगला सवाल यहाँ पे आप पूछोगे, क्या यूएस जेन्युइनली एक कंट्री का हिस्सा तोड़वा सकता है? और ये बार बार जो आर्टिकल्स पब्लिश Okay, so he answered all the questions that I was asking from the beginning. Can you do that? How can you just break up countries or pieces of countries off? And then why they even want a military base over there? So it's try to get India as an ally, try to get India to their side. So if they get put in Bangladesh or wherever, they can put pressure on China, which would be good for India. So they're trying to get India as an ally, it seems. But yes, this is a question that I definitely want to hear as well. हो रहे हैं, इसमें ईस्ट तिमोर की बात की जा रही है। ये ईस्ट तिमोर क्या है कि यूएसए ने जिस तरीके से ईस्ट तिमोर को बनाया था, वैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरी से एक नया देश ये बनाएंगे। नाउ ईस्ट तिमोर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बहुत बड़ा देश इंडोनेशिया। नाउ इंडोनेशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था ये हिस्सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देश, ये है ईस्ट तिमोर। ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। 1976 में ये देश इंडोनेशिया से टूट के अलग हो गया था, और आज के समय आप अगर देखें तो ये काफी करीब है टू यूएस और वेस्टर्न पावर्स। तो अगेन देखो, ये एक हिस्ट्री रही है, और बांग्लादेश की पीएम उस हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हिंट कर रही है कि देखो, यूएसए का एक इतिहास रहा है कि ये लोग काफी बार अगर इनको मिलिट्री बेस नहीं मिलते तो फिर ये अगली जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज करते हैं। नाउ क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेशी पीएम की जो स्टेटमेंट है कि म्यांमार और बांग्लादेश की जो ये धरती है, इसमें से एक नया कंट्री निकालने की बात की जा रही है, क्या हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। लाखों लोग देखेंगे वीडियोस, मोस्ट प्रॉब्ली कई बांग्लादेश के लोग भी देखेंगे ये वीडियो। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप शेख हसीना की स्टेटमेंट को लेकर बिलीव करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि यूएस ये सब प्लान कर रहा है, या फिर आप मानते हैं? I would like to know if y'all believe it too in the comment section, please, because I'm very intrigued about this. Like I said, I don't usually like pay attention to politics, pay attention to any of that, but this is wild. I have watched many videos where I've seen like history of the USA, like doing type ish, like corrupt type ish, taking over countries from the inside, basically getting their way. USA using any tactic that they can until they get their way. And so that's why I'm like, this could be for real. कि नहीं, शेख हसीना बस बहाने ढूंढ रही है और यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज को बस ब्लेम कर रही है। अगेन इट कैन बी ईदर, could be that too, so I'm not too sure. आपका ओपिनियन, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन। हाल ही में ये जो सुपरसोनिक recently conducted a successful test of the ASMPA supersonic nuclear cruise missile. USA न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है, ये काफी न्यूज में है। इसका नाम है ASMPA। बताइए किस बड़ी सुपर पावर कंट्री ने इस न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को हाल ही में किया है टेस्ट? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इस कंट्री ने कर दिया है ये टेस्ट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, फ्रांस, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के UPSC ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन
Oh, okay. I think that was the end of the video topic, but that's absolutely insane. If that's true, wow. It's not shocking. It's just insane. And if it's not true, then it's just using excuses. But I don't know. Y'all let me know what y'all think in the comment section. Subscribe to the channel, ring notification bell, get a video a thumbs up. It's your boy D Neal, out.